आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तुलना योगी आदित्यनाथ से की गई। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार को सपोर्ट कर रही असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी ने इल्जाम लगाया कि हिंदुओं के वोट पाने के चक्कर में केसीआर अब योगी की तरह बुलडोजर सरकार चला रहे हैं, मस्जिदों पर बुलडोजर चला रहे हैं। हमारे संवाददाता टी राघवन ने बताया कि तेलंगाना के शमशाबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम ने मंगलवार रात 3 बजे एक बड़ी मस्जिद को इलीगल कंस्ट्रक्शन बताकर जमींदोज कर दिया। जिस इलाके में मस्जिद बनाई गई थी उस इलाके के कुछ लोगों ने शिकायत की, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कहा। मामला कोर्ट में था, लेकिन अचानक मंगलवार रात पुलिस के तगड़े बंदोबस्त के बीच मस्जिद को गिरा दिया गया और इसके बाद पूरे इलाके में प्रोटेस्ट शुरू हुआ। कांग्रेस के नेता ओवैसी की पार्टी के एमएलए लोगों को लेकर मौके पर पहुंच गए। एआईएमआईएम के लोकल विधायक कौसर मोहिउद्दीन ने मस्जिद के मलबे पर जाकर नमाज पढ़ी। इसके बाद अपने समर्थकों के साथ प्रोटेस्ट मार्च पर निकल पड़े। पुलिस ने उन्हें रोका तो हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद पुलिस ने सख्ती की, प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल किया, तब जाकर हालात काबू में आए। शमशाबाद में ख्वाजा महमूद नाम की जो मस्जिद गिराई गई वो 3 साल पहले बननी शुरू हुई थी। उसमें 2 साल से नमाज पढ़ी जा रही थी। जिस शमशाबाद इलाके में यह मस्जिद बनी है वहां 2016 में नगर निगम ने ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी को डेवलप करना शुरू किया था। इस दौरान प्रेस्टीज इंफ्रा नाम के बिल्डर ने यहां प्लॉटिंग की। 95% प्लॉट मुसलमानों ने खरीदे, 5% प्लॉट हिंदुओं ने। विशाल सिंह नाम के शख्स ने प्लॉट खरीदकर घर बनवाया और वहां रहने लगा, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनके घर के बिल्कुल बगल में मस्जिद बनने लगी। 1 साल के बाद वहां नमाज शुरू हो गई, अजान शुरू हो गई, तो विशाल सिंह ने इसकी शिकायत नगर निगम से की। कहा यह मस्जिद गैर कानूनी है, लेकिन वक्फ बोर्ड का कहना है कि मस्जिद बाकायदा परमिशन लेकर जमीन खरीद कर बनाई गई है। मामला अदालत में पहुंच गया। नगर निगम ने जांच शुरू कर दी और मंगलवार को रात 3 बजे मस्जिद गिराने के लिए बुलडोजर पहुंच गए। पूरे इलाके की बैरिकेडिंग की गई और उसके बाद मस्जिद को ढा दिया गया। इसके बाद से विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। शमशाबाद में मस्जिद गिराने के खिलाफ हैदराबाद में हजारों लोग सड़कों पर निकले। मस्जिद बचाओ तहरीक के अध्यक्ष अमजदुल्ला खान का आरोप है कि मस्जिद गिराने का ऑर्डर सीधे सीधे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के ऑफिस से आया था। सोची समझी कार्रवाई है और इसमें जो है चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब जब तक हाँ नहीं भरते ये इतना बड़ी कार्रवाई होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर खुद उनके बेटे केटीआर साहब है, उनकी नॉलेज के बगैर इतना बड़ा काम होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो आप बताइए कि एक तरफ पे केसीआर साहब, टीआरएस, केटीआर साहब ये बोलते कि हम बीजेपी के खिलाफ में हैं और एक बोल रहे हैं कि हम मुसलमानों के दोस्त हैं। आप बतलाइए, जब से 2014 से टीआरएस पार्टी इख्तिदार पर आई है अभी तक 9 मसाजिद को शहीद कर दिए। आप एक तरफ मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, मुसलमानों की दोस्ती का सबूत पेश कर रही हैं, दूसरी तरफ आप उनके इबादत गाहों को तोड़ दे रहे हैं, उनके कब्रस्तानों को मिसमार कर दे रही, क्या बोले तो तरक्की के नाम पर। तेलंगाना में अगले साल चुनाव है, इसलिए कोई भी पार्टी, कोई भी नेता इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। शमशाबाद में मस्जिद गिराए जाने की खबर मिलते ही कांग्रेस भी एक्टिव हो गई। पार्टी के नेता उस जगह पहुंच गए जहां मस्जिद गिराई गई थी। इन लोगों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। कहा कि इलाके के विधायक ओवैसी की पार्टी के हैं मगर वो खामोश हैं। सरकार केसीआर की है, लेकिन प्रशासन ने मस्जिद को शहीद कर दिया। यूथ कांग्रेस के नेता राशिद खान ने कहा कि मुसलमानों की इबादतगाह को साजिश के तहत गिराया गया। ओवैसी और केसीआर मिले हुए हैं और मिलकर मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं।
कोई नोटिस नहीं भेजे, पूरी डिपार्टमेंट आप बैठ के मंसूबा तब तरीके से जाके मस्जिद को शहीद कर डाले। अब इसका जायजा कौन लेगा मेरे को बोलो? हो के रात से लेके अब तक कितने घंटे गुजर गए, वक्फ बोर्ड का एक शख्स नजर नहीं आ रहा। यहाँ का ना कोई एमएलए नजर आ रहा, ना क्या कोई जिम्मेदार नजर आ रहा, ना तो कलेक्टर नजर आ रहा, कोई नजर आ रहा, चेयरमैन है, पूरे मुलविस है। मैं इसलिए चीख के कह रहा हूं मेरे मुसलमान भाइयों से, मुसलमान भाई उठो, अपने नींद से बेदार हो, वरना अपने मसाजिद ऐसी शहीद होते रहेंगे, अपन देखते रहेंगे हाथ पे हाथ रख के। ये पुलिस किसकी सुनने वाली नहीं है, केसीआर की हुकूमत किसी की सुनने वाली नहीं है। हमारे को आगे बढ़ना है, हमारे को एहतजाज करना है, हमारी हक की आवाज को बुलंद करना है। ये जुल्म हो रहा हम पे। और एक मस्जिद जहां तामीर होती ता हयात क़यामत तक वो मस्जिद रहती, आज मस्जिद शहीद हो गई। बड़ी अफसोस की बात है। उठो मेरे मुसलमान भाइयों, उलमाया आओ, आके जायजा लो। मस्जिद गिराए जाने को लेकर के चंद्रशेखर राव सभी दलों के निशाने पर आ गए। टीआरएस के बड़े नेता इस इशू पर खामोश हैं। जिस इलाके में घटना हुई है उसमें मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसलिए टीआरएस के लोकल लीडर परेशान हैं। शमशाबाद के पार्षद मोहम्मद जहांगीर ने भी टीआरएस की पार्टी के हैं, वो कह रहे थे कि इलाके का माहौल बिगाड़ने के लिए मस्जिद गिराने की साजिश रची गई। मोहम्मद जहांगीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मस्जिद दोबारा बनवाने का वादा कर दिया है और कल जुमे के नमाज के बाद इसकी नींव रखी जाएगी। मेरे को तो, मैं तो लोकल का काउंसलर हूँ, मेरे को पता नहीं है, हमारे चेयरमैन को पता नहीं है, किसी को इत्तला नहीं है। पहले जो है ना 15 दिन पहले वो डिमोलिश करने के लिए आए थे। जब हमको पता था हम लोग वहाँ पर गए, उन लोग ऑफिसर वहाँ पर आए, आके देख के मुआयना करके चले गए, मगर वो जब डिमोलिश नहीं हुआ उसके बाद वो ये मंसूबा चला के म्यूनसिपल को उसमें इंटीमेशन नहीं है, कोई हमारे लोकल एमएलए को नहीं है, एमपी को नहीं है, किसी के नॉलेज में नहीं रखते पर वांटेडली होना बोल के दो आदमी के कहने पर यहाँ शमशाबाद का माहौल खराब किया गया है। कलेक्टर साहब, ये जो दो आदमी थे जहांगीर भाई, ये दोनों आदमी क्या उस सोसाइटी में हैं? वो लोग मालिक हैं, वहाँ पर लैंड है उनका? वहाँ पर एक आदमी सोसाइटी का नहीं होता, वो दूसरे कॉलोनी का आदमी है। दूसरे कॉलोनी में उसका एक 700 गज की जगह है, उसमें एक 100 गज की जगह कब्जा करके रखा हुआ है। वो कब्जा करने से म्यूनसिपल की तरफ से उसको नोटिस दिया गया है। यहाँ के माहौल खराब करने के लिए बहुत बड़ी सियासत तो यहाँ पर चले जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।